हैप्पी बर्थडे आरिस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा ना ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। इस नेक दुआ के साथ आज का व्लॉग हम यहाँ से शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। और साथ साथ आज का आपको खूबसूरत मौसम, बाहर जाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी मेरा जी नाश्ता हो रहा है, मैं अपना नाश्ता करने बैठ गई हूँ। तो सुबह मेरा जी सबसे पहले सुबह सुबह गाय का, मुर्गियों का, गाय के बच्चे का मैं नाश्ता कराती हूँ। फिर उसके बाद आहिल और जी आरिस के पापा का नाश्ता मैं कराती हूँ। फिर जाके मेरी जी बारी आ जाती है। तो अपना नाश्ता मैं करने बैठ गई हूँ। घर के काम मैंने नहीं निपटाए हैं, सारे काम मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन पहले नाश्ता करती हूँ फिर उसके बाद जी अपने कामों में मैं लग जाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ा ज़बरदस्त जी मौसम है। तो पिछले व्लॉग में जैसा कि मैंने आपको बताया था, सुबह के टाइम अच्छी खासी जी ज़बरदस्त वाली धूप निकलती है, लेकिन कोई दोपहर के कोई 3 बजने के बाद मौसम अबर आलूद होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं और ज़बरदस्त वाली जी ठंड होती है हमारी तरफ। और नज़ला ज़ुकाम कुछ दिन से मुझे था, जैसे कि मैं आपको व्लॉग में बता रही थी। तो अब भी थोड़ा बहुत है मुझे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आहिल ठीक हो गया है। आहिल दोनों की तबीयत हमारी ख़राब हो गई थी, तो आहिल की तबीयत ठीक हो गई है, लेकिन मेरी अब भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि मुझे बार बार ठंडे पानी से कोई ना कोई काम मुझे करना होता है, तो ठंड मुझे लगती है, तो इसलिए थोड़ी बहुत खांसी मुझे है। लेकिन ज़ाफ़रानी दूध मैं पी रही हूँ, इससे जी काफ़ी मैं बेहतर फ़ील कर रही हूँ। तो इसलिए थोड़ी ठंड भी ना मुझे बहुत ज़्यादा लगती है। तो ये मेरा आप देख सकते हैं, ये मास्क सुबह उठते ही ये मैं अपने जी मुँह पे लगा के रखती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार बाहर जाना होता है, नीचे बाग में जाना होता है, और हमारे नीचे बाग में इतनी ज़्यादा ठंड होती है। सामने राका पोशी से ठंडी हवाएं आती हैं, और साथ में जी हमारे बाग के साथ ही, जैसा कि मैं आपको व्लॉग में दिखाती हूँ, दरियाए हुंज़ा जी बहता है, तो वहाँ नीचे से ऊपर को जी बड़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। तो इसलिए बाग में इतनी ठंड होती है सर्दियों में, मुझे जाना भी डर लगता है, लेकिन मुझे जाना पड़ता है क्योंकि काम होता है नीचे, तो मैं जाती हूँ और जी वहाँ पे मुझे लगती है ठंड। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बड़ी प्यारी धूप निकली है, गर्मा गर्म धूप निकली है। बाहर जाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ। और अभी मैं जी करने लगी हूँ अपना नाश्ता, और नाश्ते में आज मैंने क्या बनाया है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ। हमारे साथ किसी ने नाश्ता करना है तो आ जाएं जी, हमारे साथ बिस्मिल्लाह करें। और नाश्ते में मैंने बनाया है नमकीन चाय, और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने नाश्ते में आज क्या बनाया है। तो जी हाँ, ये जी नमकीन चाय के साथ देसी पराठे मैंने बनाए हैं। बिल्कुल नरम नरम जी देसी पराठे हैं, लेकिन अभी थोड़े ठंडे हो गए हैं। सुबह मुझे टाइम नहीं मिला गरम गरम नाश्ता करने के लिए, अब जाके मुझे टाइम मिला है कि मैं अपना नाश्ता करूं। तो बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं हमारे देसी शीशर, और साथ में नमकीन चाय। आज का दिन भी मेरा जी बड़ा मसरूफ़ रहने वाला है जी। मेरा हर दिन कोई ना कोई काम करके ही गुज़रता है, और अगर काम नहीं होता है तो मैं बोर भी हो जाती हूँ, इतनी मैं आदी हो गई हूँ। तो रात को ही मैं सोचती हूँ कि मैंने सुबह कौन कौन से काम करने हैं। तो आज सबसे जी बड़ी बात यह है कि आज ख़ास
दिन हमारे लिए ये है कि जी मेरा आरिस का बर्थडे है। बर्थडे तो मेरे आरिस का जी बहुत पहले था, हमने मनाया नहीं था क्योंकि घर पे इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो गई, मेरी तबीयत ख़राब हो गई, कज़न की शादी में मैं गई, तो इसलिए जी आजकल कहते कहते आरिस का बर्थडे हम नहीं मना सके। केक भी हमने लाया है, तो आज जाके जी आरिस का हम बर्थडे मनाते हैं। बड़ा नाराज़ हो रहा था कि मामा आप लोग मेरा बर्थडे नहीं मना रहे, तो इसलिए हम केक लेके आए हैं। और सबसे बड़ी बात लेट बर्थडे में मनाने का हमारा ये हुआ कि हमारे गांव में केक हमें मिलता नहीं है, तो केक लाने के लिए स्पेशल हमें आगे जी दूसरे गांव जाना होता है, वहाँ से केक लाना होता है, फिर जाके जी हमें सेलिब्रेट करना होता है। तो मैं चाह रही थी कि इस बार मैं सेलिब्रेट नहीं करूं, लेकिन आरिज़ जी मुझसे बार बार ये मुझे कहता रहा कि मामा आप लोगों ने मेरा बर्थडे नहीं मनाया, तो इसलिए आज हमने सोचा है कि हम आरिज़ का आज बर्थडे मनाएंगे। और आरिस के स्कूल से आने से पहले अपने जितने भी मेरे काम है वो मैं जल्दी से निपटाऊंगी। फिर उसके बाद जी आरिस स्कूल से आता है, आहिल आता है, आरिस के पापा आते हैं, तो फिर हम आज आरिस का जी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता हो गया और जी अपने कामों की तरफ मैं रवा दवा हो गई हूँ। और मुझे आवाज़ें आ रही हैं अंदर जी रूम से, शायद घर के काम करने वाले यानी जो दरवाज़े लगा रहे हमारे भाई लोग वो भी शायद आ गए हैं। तो आज मैंने ये जो सारे जितने भी ये बोसा हम लेके आए हैं ये सारे मैंने स्टोर में रखने हैं। लेकिन उससे पहले जी ये जितने भी घास यहाँ पे बिखरे हुए हैं ये मैंने एक साइड पे करना है। तो दरवाज़े पे ये मैं पत्थर रखती हूँ ताकि दरवाज़ा बार बार ये बंद ना हो। कुछ दिन पहले हम खेत से घास लेके आए थे और लाके जी हमने स्टोर में डाला था, तो मुझे टाइम नहीं मिला कि ये सारा जी स्टोर में सेट करके रखूँ, घास एक जगह में मैं सेट करूँ। तो आज जाके मुझे टाइम मिला। जैसा कि आगे आपको बताया कि मैं जी कज़न की शादी पे गई, उसके बाद आके मेरी तबीयत ख़राब हो गई, तो अच्छे खासे दिन गुज़र गए। अब जाके मुझे टाइम मिला है, तो अभी मैं ये साइड पे करती हूँ। और साइड में करने का एक और मकसद है कि अभी कुछ दिन बाद जी हमने जो जितने भी बाग में पत्ते दरख्तों से गिरने लगे हैं वो सारे भी ला के मैंने स्टोर में रखने हैं, तो इसलिए मुझे जगह चाहिए। तो ये सारा घास में एक जगह में इकट्ठा करती हूँ, जमा करती हूँ, तो फिर जी स्पेस मेरे लिए बच जाएगी बाहर से पत्ते लाके रखने के लिए भी। तो इसलिए अभी मैं ये सारा काम जल्दी जल्दी करती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया जी जो हमारे घर के दरवाज़े लगाने वाले, खिड़की लगाने वाले भाई लोग हैं वो भी आए हैं, तो जल्दी से ये मैं निपटाती हूँ और जाके मैंने फिर उनके लिए चाय पानी का बंदोबस्त भी मैंने करना है। जितने भी घास थे सारे ये मैंने एक जगह में जमा किए हैं और सफाई भी थोड़ी सी मैंने की है। अब एक एक करके ये जी बोसा लाने लगी हूँ।
अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी बाहर जी ये बोसा थे सारे मैं लेके आई हूँ। ये जी 10 क्यूब हैं, तो ये सारे मैं एक एक करके अंदर स्टोर ले आई। और मज़ीद यहाँ पे पत्ते रखने के लिए मेरे लिए यहाँ पे जी स्पेस भी अभी मेरे लिए जी अभी यहाँ पे तैयार है। कुछ दिन बाद बाहर से जितने भी पत्ते नीचे गिरे हुए हैं सारे लाके मैं यहाँ पे जमा करूँगी। घास सारे यहाँ पे जमा हो गए, बोसा यहाँ पे। तो थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने काम किया क्योंकि ऊपर जाके मैंने चाय बनानी है। जो काम करने वाले दरवाज़े खिड़कियाँ लगाने वाले जो भाई लोग हैं उनके लिए मैंने चाय बनानी थी, तो इसलिए जल्दी जल्दी मैंने काम किया। आज मुझे सुबह लगा था कि आज भी काम के लिए नहीं आएंगे, तो इसलिए बड़े आराम से अपना नाश्ता करके मैं निकली थी, लेकिन अभी आए हैं तो इसलिए जल्दी से सारा काम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने निपटाया है। और अब जाके जी ऊपर जाती हूँ, हाथ मुँह धोती हूँ और जल्दी से जी इनके लिए मैं चाय बनाती हूँ। तब तक आहिल भी आरिस भी घर इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। तो जी मैं किचन में आ गई हूँ और आटा गूंद भी लिया मैंने, और अभी मैं बनाने लगी हूँ जी पराठा। देसी पराठा बना रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे यहाँ जी हम नमकीन चाय पीते हैं, तो नमकीन चाय मैंने गैस पे चढ़ाया है और जी दूसरी तरफ मैं बनाने लगी हूँ पराठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नहीं ब्याशुआ। अल्हम्दुलिल्लाह पराठे भी मैंने बनाए और जी मैं चीनी लेके आई हूँ, जबकि मैंने बनानी है नमकीन चाय। तो चाय भी तैयार हो गई है, ले जाके जी बाहर में जी उन भाइयों को दे के आती हूँ। और मेरा आरिस भी पहुँच गया है, कह रहा है कि मामा आपने तैयारी की है। तो बस अभी मामा लगी हुई है, बस थोड़ी ही देर में जी आहिल और आहिल के पापा आएंगे तो हम जी मिल के सब बैठ के हम आरिस का बर्थडे मनाएंगे, केक काटेंगे ना आरिस। चाय ले जाके अंदर जी काम करने वाले भाइयों को मैं दे के आई हूँ और दोबारा से मैं आटा गूंदने लगी हूँ क्योंकि मैंने खाना भी बनाना है। रात को मैंने सब्ज़ी का सालन बनाया था, शाह का, हमारे ही क्यारियों से मैंने उठा के जी मज़ेदार शाह का सालन बनाया था। लेकिन रात का बचा सालन में कैसे जी मेहमानों को दे सकती हूँ, तो इसलिए मैं फ़्रेश खाना बनाऊँगी। अंडे हैं मेरे पास, देसी अंडे हैं, तो अंडों का सालन बनाऊँगी और साथ में गर्मा गर्म रोटियाँ बना के ले जाके जी मैं दूँगी काम करने वाले भाइयों को। फिर उसके बाद हारिस मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है। आहिल और आहिल के पापा आते हैं तो फिर हम मिलके जी केक काटेंगे। रोज़ में चिकन आलू का सालन दूंगी तो फिर काम करने वाले भाई बोर हो जाएंगे, तो इसलिए आज मैंने सोचा जल्दी भी बन जाएगा, तो इसलिए अंडों का मैं सालन बनाती हूँ। और बाहर से ये जी मैं प्याज मिर्चें और टमाटर में लेके आई हूँ। और अभी क्यारी से टमाटर तोड़ते वक्त मुझे ख्याल आ रहा था, और 1-2 दिन पहले मेरी कुछ सब्सक्राइबर बहनें मुझे कमेंट भी कर रही थी कि टमाटर महंगे हो गए हैं।
तो इसका मुझे पता भी नहीं था और अभी भी मुझे नहीं पता ये कितने केजी किलो हैं टमाटर। तो अब आप सब के लिए, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए मैं ऑफ़र लगाती हूँ, आ जाए जी। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए फ्री टमाटर आपको मिलेंगे जी मेरे क्यारियों से। तो ये मैं लेके आई हूँ बाहर से टमाटर, और बाकी जो प्याज हैं थोड़े छोटे हैं लेकिन अपने ही जी, ये गिर गया, लेकिन ये जी अपने ही क्यारियों के प्याज हैं। और जी साथ में मैं लेके आई हूँ मिर्चियाँ। अंडे बॉईल किए हैं और जी अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। आहिल के पापा भी स्कूल से पहुँच गए हैं, आहिल भी पहुँच गया है और बस जल्दी जल्दी से मैं खाना बनाती हूँ। मेरे पास 5 अंडे थे, देसी अंडे थे, ये मैंने बॉईल किए हैं और काफ़ी टाइम मैंने डेगची में रखा है, बॉईल किया है। लेकिन एक चीज़ मैं नोटिस में बार बार करती हूँ, बाज़ार से जो हम अंडे लाते हैं वो जल्दी कुक हो जाते हैं, बॉईल हो जाते हैं, लेकिन जो देसी अंडे हैं वो टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो अब मैं बड़े एहतियात से ये इनका छिलका निकाल रही हूँ। और बाज़ार वाले जो हम लाते हैं वो उनको थोड़ी देर ही हम बॉईल करते हैं तो आराम से इनके छिलके निकल जाते हैं। तो जी अंडे का सालन आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ, ये तैयार है यहाँ पे। और जी रात को मैंने जी ये सब्ज़ी बनाई थी तो ये भी मैंने एक डोंगे में डाली है, अगर किसी को खानी है। आहिल के पापा को पसंद है तो इसलिए ये भी मैंने डोंगे में डाली है, तो ये भी मैं साथ में बाहर दूंगी। ये अंडे में जलाऊंगा ये हर खाना बाहर जी हमने दिया तो आहिल के पापा और काम करने वाले भाई ने खाया। और अब बारी आती है जी चाय की, चीनी वाली चाय की, तो ये भी बाहर जाके दे के आती हूँ। आरिज़ यहाँ पे जी तैयार बैठा है अपना जी बर्थडे केक काटने के लिए, लेकिन मैं अभी तक जी फ्री नहीं हुई हूँ। तो ये चाय का कप भी ले जाके आहिल के पापा को दे के आती हूँ। अब जाके मुझे टाइम मिला और शाम होने वाली है और जी हम आए हैं छत पे। आरिज़ दोनों आए हैं और अभी जी आहिल और आहिल के पापा भी आएंगे और जी हम केक भी लेके आए हैं ना आरिज़। आरिज़ को मैंने बोला था कि आज भी शाम हो गई, टाइम नहीं मिला, कल आपका बर्थडे मनाते हैं, लेकिन आरिज़ का ये था कि नहीं आज आप लोगों ने मेरा जी बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो आजकल इतनी ज़्यादा मसरूफियात होने लगी हैं, घर के काम काज, दिन का पत्ता भी नहीं चलता है, सुबह कब हो गई और शाम कब हो गई, पूरा दिन काम ही काम होता है। और जी अभी आरिज़ का बर्थडे केक हम खोल के देखते हैं। अलियाबाद से लाते वक्त थोड़ा सा जी ये इधर उधर हो गया है केक,
इसके ऊपर जो फ्लावर्स बने हुए थे वो थोड़े से, बिल्कुल थोड़े से ख़राब हो गए हैं। हाँ, चिपक गए हैं ऊपर, लेकिन कोई मसला नहीं। फिर भी बहुत ही खूबसूरत केक आरिस ने सेलेक्ट किया है ना आरिस? जी दोबारा हम छत से जी नीचे किचन में आए क्योंकि अंधेरा हो गया था और बच्चों को ठंड लगी थी। मैंने सोचा था कि ऊपर जी छत पे ही हम आरिस का जी केक काटेंगे, लेकिन आरिस को सर्दी लगी तो इसलिए हम किचन में आए हैं। और अभी मेरा आरिस शरबत अपना बर्थडे केक काटेगा ना आरिस? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये मैं ऐसे बर्थडे केक खेल भाई। बर्थडे बॉय बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी हैप्पी बर्थडे। Nasho yegga kiramba. Naiga. हाँ मामा, आरज़ई क्रीम अजब फेस रहे डॉट डॉट सी। हैप्पी बर्थडे काका एडवांस ना। Thank you. अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज जाके आरिस का बर्थडे केक हमने काटा और बहुत ही सादा तरीके से हमने सेलिब्रेट किया। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले बताया, पूरा दिन मेरा मसरूफ़ आजकल रहता है, तो इसलिए टाइम मैं निकाल नहीं पा रही थी। तो आज जाके अभी शाम हो गई है, अब जाके जी हमने आरिस का केक काटा। आगे से जी आरिस के दादा दादी को भी हम लाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम की कमी हो गई। और बाकी केक हमने जी रखा है, कल आहिल लेके जाएगा आगे की तरफ। और अभी जी केक तो सब ने खा लिया और अभी फरमाइश कर रहे हैं कि बिरयानी बनाएं, तो अभी लग जाती हूँ दोबारा जी बिरयानी बनाना मैं शुरू करती हूँ। और साथ साथ व्लॉग भी मैं यहाँ पे ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इस नेक दुआ के साथ आज की वीडियो हम ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहले खाना को शाद व आबाद रखे और ढेर सारी खुशियाँ आप सबको नसीब करे, आमीन। और खुदा न ख्वास्ता कोई बीमार है तो अल्लाह ताला शिफा दे और हर बे औलाद जोड़े को अल्लाह ताला औलाद की नियमत से भर दे, आमीन। अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।